हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, मैं राजेश देवंदा आप लोगों का आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या आपके भी सवाल हैं कि हमारे बच्चे को कितना, कौन सा, कब कोई टीका लगना है, कौन सी उम्र में कौन सा टीका लगना है, कौन सा टीका किसके लिए है, और क्या आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है, किस उम्र में कौन सा टीका हमें लगवाना है। तो आज उस क्लास के अंदर, इसी क्लास में कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, पूरा जो शेड्यूल है, कौन सी एज में, कौन से रूट में, कब लगना है, जितने भी आपके एग्जाम के सवाल है सारे के सारे आज हम क्लियर करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने आपके बच्चे के बारे में, जो है कि मेक योर चाइल्ड ए वीआईपी। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चे को वीआईपी बनाइए। ये दिया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने, ये मैंने नहीं दिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने बोला था कि अपने बच्चे को वीआईपी बनाओ। और वीआईपी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि बच्चे को क्या करवाना है, वैक्सीनेटेड कराना है, इम्यूनाइज कराना है, और बच्चे को प्रोटेक्टेड रखना है होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे। तो गवर्नमेंट ने समय समय पर क्या किया है, अलग अलग प्लान लॉन्च किए हैं, अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे को कब और कैसे इम्यूनाइज करना होता है। तो आज हम उसी क्लास के बारे में बात करने आए हैं, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा वैक्सीन कब लगता है, कौन सी उम्र में लगता है, प्रेग्नेंट मदर को कब लगता है, बच्चे को जन्म होते ही कौन सा टीका लगता है, 3 साल पे कौन सा लगता है, 6 साल पे कौन सा लगता है, 9 साल पे कौन सा लगता है। सारे के सारे जो टीके हैं, सारे के सारे जो वैक्सीन हैं, उनका आज हम अपनी इसी क्लास के अंदर निचोड़ निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जन्म होता है उससे पहले की एक स्टेज होती है मदर के लिए, वो होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के नाम से याद रखना, मदर को हमेशा टीटी के इंजेक्शन लगते हैं, मदर को हमेशा टीटी के, टिटेनस टॉक्सोइड के इंजेक्शन लगते हैं। और ये जो टिटेनस के टॉक्सोइड के इंजेक्शन है वो किस उम्र में लगते हैं, कितने दिन पे लगते हैं, कितने वीक पे लगते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टीटी का है वो एवरेज माना गया है कि आपको 20 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फर्स्ट टीटी का इंजेक्शन आपको जाकर लगाना है। वो चाहे आप सब सेंटर पे चले जाओ, सीएचसी पे चले जाओ, पीएचसी पे चले जाओ, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे चले जाओ, कहीं भी जाके आपको 20 वीक की उम्र के अंदर, बच्चे की जब 20 वीक की उम्र हो जाती है, अंदर पेट के अंदर 20 वीक का जो बच्चा हो जाता है, उस टाइम में आपको टीटी की फर्स्ट डोज लगवानी है। फर्स्ट डोज लगवानी है। ये तो जनरल नॉलेज की बात हो गई कि टीटी की फर्स्ट डोज कब लगवानी है आपको, 20 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाए। अब बात ये आती है कि सर इसके अंदर देते क्या है, इसकी डोज क्या होती है। इसकी डोज जो होती है 0.5 ml होता है, 0.5 ml होता है। रूट कौन से लगाते हैं, आईएम रूट से लगाते हैं। सबको पता है टीटी का इंजेक्शन हमेशा किस में लगता है, इंट्रामस्कुलर रूट से लगता है, इंट्रामस्कुलर रूट से। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि प्रेगनेंसी के अंदर, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको याद करना ही होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें, अब देखो ये नहीं आए कि सर 20 वीक आंसर में ऑप्शन में नहीं हो, तो हम क्या करें, 20 वीक यदि ऑप्शन में नहीं है तो ये बताना कि एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल का यदि अर्ली प्रेगनेंसी आपका ऑप्शन आता है तो उसके अंदर आपको वो टिक कर देना है। पहला किसके लिए बात कर रहे हैं, टीटी के लिए बात कर रहे हैं। टीटी की पहली डोज जो है प्रेग्नेंट मदर को कब लगती है, वैसे तो लगती है कब, 20 वीक के ऊपर। कब लगती है, 20 वीक के ऊपर। रूट क्या होता है, आईएम होता है। डोज कितनी होती है, उसकी डोज होती है आपकी 0.5 ml। क्लियर है पहला सवाल। पहला सवाल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, पहला सवाल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट डोज टीटी की फर्स्ट डोज हम कब दे रहे हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब 20 वीक के ऊपर दे रहे हैं। 20 वीक के साथ में इसकी डोज कितनी होती है, 0.5 ml होती है। रूट कौन सा होता है, आईएम होता है। क्लियर है पहला सवाल। दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। दूसरा, अब इसकी टीटी की दूसरी डोज भी लगाते हैं अपन, सेकंड डोज भी लगाते हैं। किसमें, प्रेगनेंसी के अंदर। वो कब लगाते हैं, इसमें +4 वीक्स कर दो। क्या कर दो, +4 वीक्स कर दो। यानी कब हो गया, 24 वीक पे। 24 वीक पे लगाते हैं। डोज कितनी लगाते हैं, 0.5 ml लगाते हैं। रूट क्या होता है, आईएम। ठीक है, और साइट कौन सी होती है, अपर आर्म।
कौन सी होती है? अपर आर्म। अपर आर्म इसकी साइट होती है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखना। प्लस अभी जो है एक और होता है तीसरा, टीटी का बूस्टर डोज। टीटी की बूस्टर डोज। यदि मान लो किसी प्रेग्नेंट मदर ने पिछले तीन साल के अंदर 2 डोज टीटी की ले ली हो, 2 डोज टीटी की ले ली हो, उस मदर को सिर्फ क्या लगेगी? बूस्टर डोज लगेगी। क्या लगेगी? बूस्टर डोज लगेगी। कितनी लगेगी सर? वो सेम टू सेम लगेगी 0.5 ml। 0.5 ml वो रूट लगेगा कौन सा? इंट्रामस्कुलर, और वही साइट अपर आर्म। अपर आर्म। अब देखो सवाल आपसे ये पूछ ले कि मान लो किसी एक प्रेग्नेंट मदर है जो पिछले 2 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी और उसको उस टाइम में टीटी की 2 डोज लग गई थी। तो अभी यदि 20 वीक पे आपके पास में आ रही तो उसको टीटी का कौन सा डोज लगाओगे? आंसर क्या आ जाएगा आपका? बूस्टर डोज। जी हाँ दोस्तों, बूस्टर डोज लगेगी, सिंगल डोज लगेगी, बूस्टर डोज लगेगी। ठीक है। और जिसको नहीं लगी है, 3 साल से ज्यादा हो गए, उसके 2 डोज लगेंगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डोज कब लगेगी? 20 वीक पे, और दूसरी डोज कब लगेगी? 24 वीक के। यानी दोनों डोज के बीच में 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, 4 वीक का अंतराल होना चाहिए। क्लियर रख लो। डोज कितनी लगती है? 0.5 ml लगती है। रूट कौन सा होता है? आईएम रूट होता है। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा? कहां पे लगाते हैं? अपर आर्म के अंदर। कहां लगाते हैं? अपर आर्म के अंदर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं अगला। यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात खत्म होगी। प्रेगनेंसी में अपन को क्या देना है? आप यदि हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सीएससी पीएससी सेंटर पे काम कर रहे हो, एम्स के अंदर काम करने जा रहे हो, आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे लगा दिया है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर सिर्फ टीटी की डोज लगती है। अब बताते हैं अपन इन्फेंट की बात करते हैं। इन्फेंट जो है ये आता है। इन्फेंट को जो डोज लगती है वो डोज कौन सी लगती है? पहली जो डोज लगती है वो लगती है विटामिन के की। विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं अपन। ठीक है। विटामिन के का इंजेक्शन लगाता है। कितने एमजी का होता है? 1 mg का होता है। ठीक है, 1 mg का होता है। रूट से क्या लगाते हैं? आईएम रूट से लगाते हैं। आईएम रूट से। अब देखो अडल्ट की डोज क्या होती है? विटामिन के की अडल्ट डोज कितनी होती है? विटामिन के की अडल्ट डोज कितनी होती है? वो होती है आपकी 10 mg। क्या होती है? 10 mg। रूट क्या होता है? आईएम। ठीक है, आईएम थाई में लगता है ये। ठीक है, आईएम रूट से लगता है। अब सर क्यों होता है? देखो विटामिन के जो है, विटामिन क्या क्या क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के जो है वो क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब क्या होता है कि विटामिन के का फॉर्मेशन जो होता है, उस फॉर्मेशन के लिए, विटामिन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है क्या? कि इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं विटामिन के एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस के अंदर। अब देखो आपको पता है कि बच्चे का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है बच्चे का, तो जन्म होते हुए बच्चे की तो इंटेस्टाइन जो है वो क्या है? स्टेराइल है। तो स्टेराइल है तो उसके अंदर क्या है? इंटेस्टाइनल फ्लोरा एब्सेंट है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा एब्सेंट है। एब्सेंट होगी तो बच्चे के अंदर विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, और के का सिंथेसिस नहीं होगा तो बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं कौन सा? विटामिन के का। क्लियर है? विटामिन के की डोज मैंने आपको बता दी 1 mg की होती है। विटामिन के की जो डोज है वो 1 mg की लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, थाई में लगाते हैं। प्लस यदि अडल्ट डोज पूछता है तो उसमें भी आपको याद रखना है कि अडल्ट डोज जो है वो 10 mg की होती है, सेम होती है, आईएम होता है। ठीक है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है, बच्चे की इंटेस्टाइन जो होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब इंटेस्टाइनल फ्लोरा उसमें एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो पहला तो हो गया विटामिन के। किसमें? इन्फेंट के अंदर। जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं, याद रखना इसको, जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं विटामिन के को। अब देखो अगला सवाल आता है, अगला वैक्सीनेशन कौन सा करते हैं? वो करते हैं अपन बीसीजी का। क्या करते हैं? बीसीजी का। अब देखो बीसीजी का टीका लगता कब है? एट बर्थ लगता है। कब लगता है? एट बर्थ लगता है। कब लगता है? एट बर्थ लगता है। कितना लगता है? 0.1 ml लगता है। ठीक है, 0.1 ml लगता है। रूट क्या होता है? इंट्राडर्मल रूट होता है। इंट्राडर्मल रूट होता है। प्लस कहाँ लगता है? लेफ्ट
अपर आर्म, कहाँ लगता है, लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यानी ये 1 ईयर की एज तक की डोज है 1 ml, यदि 28 जो आपकी 1 ईयर है वो हो गया, यदि 28 डेज के अंदर अंदर आप लगा रहे हो, यानी 1 मंथ के अंदर अंदर आप लगा रहे हो, तो इसकी डोज आपको लगानी है 0.05 ml, ठीक है। 0 यदि आपने एट बर्थ नहीं लगाया, 1 महीने के अंदर अंदर नहीं लगाया, तो आपको डोज लगानी है 0.1 ml। यदि आपने 1 मंथ में लगा दी तो 0.5 ml। इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं, बीसीजी से रिलेटेड सवाल कौन कौन से आते हैं वो समझ लो। पहली चीज, ये जो वैक्सीन है वो शरीर के ऊपर, मसल्स के ऊपर या फिर आपकी बॉडी जो है, स्किन है, उस पर परमानेंट स्कार छोड़ देती है, परमानेंट स्कार। ये जो वैक्सीन है जब लगाते हैं किसी बच्चे को तो ये क्या करती है, परमानेंट स्कार छोड़ देती है। कहने का मतलब इसके निशान आपकी बाजू के ऊपर होगा यदि आपने बचपन में बीसीजी का वैक्सीन लगाया है तो। ये सवाल आपसे पूछता है। प्लस ये किसके लिए, इसका यूज क्या है, किसके लिए हम लगवाते हैं, ये लगाते हैं बच्चे को अपन टीबी के प्रिवेंशन के लिए, टीबी के लिए लगाते हैं क्या, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन अपन ने देख लिया। बीसीजी को अपन इसकी रीडिंग कब करते हैं, कब इसको पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग जैसे इंट्राडर्मल लगाया, ठीक है, इंट्राडर्मल लगाया, उसके बाद में इसकी जो है, सॉरी रीडिंग नहीं, रीडिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट की रीडिंग वगैरह जो होती है वो कब देते हैं, 48 से 72 घंटे के अंदर अपन क्या करते हैं, उसकी रीडिंग देखते हैं कि 10 mm से ज्यादा इंड्यूरेशन हो रहा है तो मरीज जो है वो मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है, वो इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीसीजी के बारे में क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, बीसीजी की डोज कितनी लगती है, यदि फर्स्ट मंथ में आप लगा रहे हो, एट बर्थ में लगा रहे हो, 0.05 ml आपको आईडी लगानी है, 0.05 आपको आईडी लगानी है, इंट्राडर्मल लगानी है। यदि आप 28 दिन में नहीं लगा रहे और 1 साल के अंदर अंदर लगा रहे तो आपको डोज लगानी है 0.1 ml लगवाना है। और कहाँ लगानी है, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ये क्लियर रखना। तो ये हो गया आपका बीसीजी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इन्फेंट की बात कर रहे हैं अपन, इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में इन्फेंट जो है, तीसरी वैक्सीन जो होती है वो कौन सी देते हैं अपन इन्फेंट को, तीसरी वैक्सीन जो होती है वो कौन सी देते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जिसको बर्थ डोज बोलते हैं, बर्थ डोज। ये लगनी चाहिए कब, विद इन, कब लगनी चाहिए, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स के अंदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बच्चे को लग जाना चाहिए। डोज कितनी होती है, डोज याद रखना, डोज होती है 0.5 ml, ठीक है। रूट क्या होती है, आईएम रूट होता है, इसका क्या था, आईडी रूट था, ठीक है, आईएम रूट होता है इसका, ठीक है। और इसके क्या करते हैं अपन, मिड थाई के अंदर एंटेरोलेटरल पोर्शन के अंदर लगाते हैं। ये भी याद रखना कि आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आईएम लगाना है तो मिड थाई में एंटेरोलेटरल जो पोर्शन है वहां पे आपको क्या है, इसका वैक्सीन लगाना है। याद रखना 3 चीजें होगी, विटामिन के, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आपको कब लगाना है, विद इन 24 आवर्स के अंदर। अब देखो चौथी जो वैक्सीन है वो आती है आपकी ओपीवी, चौथी जो वैक्सीन है वो है आपकी ओपीवी। ओपीवी जो है, ओपीवी की कौन सी डोज है, 0 डोज। ओपीवी की 0 डोज जो है वो कब लगाते हैं, एट बर्थ, यानी बर्थ से 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर आपको ओपीवी की 0 डोज लगानी है, जिसके अंदर आपको क्या देना है, 2 ड्रॉप्स, क्या देनी है, 2 ड्रॉप्स। रूट क्या होगा, ओरल, रूट क्या होगा, ओरल। 2 ड्रॉप पिलानी है विद इन 15 दिन के अंदर, ओपीवी की विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देनी है, 2 ड्रॉप्स ओरली देनी है। किसके बचाव के लिए करते हैं, पोलियो के लिए, ठीक है, पोलियो के शिकार हो जाते हैं ना बच्चे तो उसके लिए। फिर 5वीं हम बात करें, ओपीवी, ओपीवी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओपीवी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इंटरवल जो होता है वो आता है आपका कितना, 6 वीक पे। पहली कब लगनी चाहिए, 6 वीक पे। दूसरी कब लगनी चाहिए, 10 वीक के ऊपर। और तीसरी कब लगनी चाहिए, 14 वीक, ठीक है। सेम है, 2 ड्रॉप देना है, 2 ड्रॉप देना है और ओरल देना है, 2 ड्रॉप देनी है और ओरल देना है। याद रखना इसको कि ओपीवी की पहली डोज कब देनी है, 0 डोज तो आपने बर्थ से 15 दिन के अंदर अंदर दे दी। ओपीवी की पहली डोज जो है वो देनी है 6 वीक पे, ओपीवी की दूसरी डोज लेनी है 10 वीक पे, ओपीवी की थर्ड डोज लेनी है 14 वीक के ऊपर। और ओपीवी की जो डोज है वो कब तक पिलाते हैं,
5 ईयर तक। और कितनी बार पिलाते हैं कोई काउंटिंग नहीं है, साल में जितने प्रोग्राम चलते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर आपको ओपीवी की डोज पिला सकते हो बच्चे को। फिर आता है छठवां, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी की फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज, डीपीटी की फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज वही सेम टू सेम 6 वीक पे पिलाते हैं, 10 वीक पे पिलाते हैं, 10 वीक पे पिलाते हैं और 14 वीक पे पिलाते हैं। और कब तक दे सकते हैं? 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल की तक के बच्चे को हम देते हैं। किसके लिए? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए। ठीक है, तो इसकी जो ड्रॉप होती है वो कितनी देते हैं? 0.5 ml देते हैं। कितनी देते हैं? 0.5 ml। रूट क्या होता है? IM रूट, और वही मिड थाई के एंटीरोलेटरल पोर्शन के अंदर देते हैं। मिड थाई के एंटीरो, मिड थाई। अब देखो मिड थाई से रिलेटेड है ना, 2-3 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। मिड थाई पे देना है आपको कौन सा? हेपेटाइटिस बी का। और मिड थाई पे देना है आपको कौन सा? विटामिन के का। ठीक है, विटामिन के का भी वही देना है, हेपेटाइटिस बी का भी वही देना है और डीपीटी का भी आपको वही देना है। अब एक चीज याद रखो, ये जो शेड्यूल है ये शेड्यूल आपको समझ में आना चाहिए। ये शेड्यूल आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अरे यार ओपीवी के बारे में पढ़ा था, 0 डोज कब देते हैं, ये कब देते हैं, वो कब देते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये जो एग्जाम क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो यूनिक होते हैं ना, वो वाले। अब देखो ये तो 1 2 3 इनका तो कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार विटामिन के का पूछ लेते हैं। ठीक है, एट बर्थ देते हैं, तुरंत बाद में, जन्म के तुरंत बाद में देते हैं। रूट क्या देते हैं? IM देते हैं। कितना देते हैं? 1 mg देते हैं। ठीक है, BCG कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। कितना? 0.1 ml देते हैं 1 साल तक, और 28 दिन के अंदर अंदर आप दे रहे हो तो 0.05 ml जो है BCG के आप दे सकते हो। और इसके बारे में सवाल क्या पूछता है? ये परमानेंट स्कार छोड़ देती है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो बर्थ डोज होती है। हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज कितनी होती है? 0.5 ml होती है, और IM रूट से देते हैं। मिड थाई में एंटीरोलेटरल पोर्शन को हम यूज करते हैं। ओपीवी की 0 डोज कब देते हैं? बर्थ से 15 डेज पे देते हैं। उसके बाद में 2 ड्रॉप्स जो है वो क्या देते हैं? उसमें ओरल देते हैं। 0 डोज 15 दिन के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। पहली डोज 6 वीक के अंदर अंदर लग जानी चाहिए, और 6 वीक पे लगती है। दूसरी डोज 10 वीक पे लगती है। तीसरी डोज 14 वीक पे। ये 4 डोज तो बच्चे की ओपीवी की कंप्लीट होनी ही चाहिए। फिर कितनी साल तक दे सकते हैं? 5 साल तक। 5 साल के छोटे जितने बच्चे होते हैं उनको अपन हर साल ओपीवी, ओरल पोलियो की वैक्सीन पिला सकते हैं, ओरली दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डीपीटी के बारे में आता है। डीपीटी जो है फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज कब देते हैं? वही 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। तो ये जो चीजें हैं वो आपको अभी तक यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछता है। इसके आगे यदि हम चलें तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, अब यदि हम बात करें, हेपेटाइटिस बी की डोज दे दी थी, अब अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो डोज है सेम टू सेम कब देंगे? इनकी डोज 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। ठीक है, कब तक दे सकते हैं? 1 ईयर तक। 1 ईयर तक बच्चे को और भी दिला सकते हैं अपन। ठीक है, 1 ईयर तक। डोज कितनी होती है? 0.5 ml। कौन सी रूट होती है? IM रूट होती है। ठीक है, और वही मिड थाई का एंटीरियोलेटरल पोर्शन जो होता है वहां पे हम इसको देते हैं। क्या? हेपेटाइटिस बी को। अब आता है पेंटावेलेट। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो डोज है वो सेम टाइम होता है। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। 1 ईयर तक हम इसको दे सकते हैं। 1 ईयर तक हम इसको दे सकते हैं। और इसकी जो डोज होती है वो भी कितनी होती है? 0.5 ml। और IM देते हैं, और मिड थाई का एंटीरियर जो लेटरल पोर्शन होता है वहां पे इसको देते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद में हम बात करते हैं मीजल्स की। मीजल्स की यदि हम बात करें तो मीजल्स की जो वैक्सीन है, वो मीजल्स की वैक्सीन फर्स्ट डोज जो है वो हम कब देंगे? फर्स्ट डोज जो है वो कब देंगे? 9 मंथ। कब देंगे? 9 मंथ पे देंगे। ठीक है, 9 मंथ पे, और 12 मंथ से पहले पहले देना है,
और मीजल्स की डोज जो है वो 5 साल के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मीजल्स की जो डोज है वो 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और मीजल्स के लिए स्पेशल सवाल पूछा जाता है कितनी डोज होती है, 0.5 ml होती है, प्लस इसका रूट पूछते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। इसका जो रूट है वो इंपोर्टेंट होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है। और इसकी जो साइट होती है वो होती है राइट अपर आर्म। राइट अपर आर्म के अंदर देते हैं मीजल्स फर्स्ट की डोज। क्लियर है? मीजल्स फर्स्ट की डोज 9 मंथ पे देते हैं, 9 महीने कंप्लीट होने चाहिए, 12 महीने तक दे सकते हैं। और 12 महीने पे आपने यदि मीजल्स की डोज नहीं दी है तो 5 साल के बच्चे को कभी भी हम मीजल्स की डोज दे सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद में बात करते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है फर्स्ट डोज जो है वो फर्स्ट डोज अपन देते हैं कब, 12 महीने तक, 9 से 12 महीने के अंदर, 9 से 12 मंथ के अंदर 0.5 ml इसकी डोज होती है। और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कहाँ देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर। लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर हम देते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस की डोज। और वो जो डोज है वो कब देते हैं? 9 से 12 मंथ तक। अब आता है इंपॉर्टेंट विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की फर्स्ट डोज जो है, विटामिन ए की फर्स्ट डोज, इससे सवाल पूछा जाता है। विटामिन ए की फर्स्ट डोज जो है वो देते हैं 9 मंथ पे। कितना देते हैं? 9 मंथ पे। 1 ml की होती है, कितना होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इस पे सवाल आता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पे आपका सवाल पूछा जाता है कि 9 मंथ पे जो अपन वैक्सीन देते हैं उसकी अमाउंट कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और रूट क्या होता है? ओरल रूट होता है। ठीक है, ओरल रूट हम यूज करते हैं। अब देखो, ये तो हो गया इन्फेंट का। इन्फेंट का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। इन्फेंट का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। हेपेटाइटिस बी याद रखना, पेंटावेलेट याद रखना, मीजल्स याद रखना, और जापानीज एनसेफेलाइटिस और विटामिन ए का ध्यान रखना है। विटामिन ए का ध्यान रखना है। विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 मंथ पे देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ये होता है आपका इन्फेंट का, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इन्फेंट के बाद में अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन की। तो इनका जो है मेन जो है इसमें से क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? हेपेटाइटिस बी का सेम हो गया, पेंटावेलेट का 6 ये होता है 0.5, ये भी IM होता है। मीजल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मीजल्स का रूट ऑफ वैक्सीन देने का जो रूट है वो पूछा जाता है कि वैक्सीन जो है वो किस रूट से देते हैं। तो कौन से देते हैं? राइट अपर आर्म से देते हैं। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो होता है वो कब देते हैं? 9 से 12 मंथ के अंदर। इसको भी कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। विटामिन ए जो है, ये विटामिन ए फर्स्ट डोज देते हैं 9 मंथ पे, और उसकी अमाउंट कितनी होती है? 1 लाख अपन इसको देते हैं। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रंस को कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन होना जरूरी है। चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन होना जरूरी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चिल्ड्रन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड के लिए, यानी जो बच्चा 12 महीने से ज्यादा हो चुका है उसको कौन कौन से इम्यूनाइजेशन हमें करवाने चाहिए। कौन कौन से इम्यूनाइजेशन जो है वो हमें करवाने चाहिए। क्लियर है? चाइल्ड की बात करें, ओके, चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में फर्स्ट वन आता है आपका डीपीटी। डीपीटी की फर्स्ट डोज, बूस्टर डोज, डीपीटी की बूस्टर डोज, बूस्टर डोज। अब डीपीटी की जो बूस्टर डोज है वो कब लगाते हैं? 16 से 24 मंथ पे लगाते हैं। कब लगाते हैं? 16 से 24 मंथ पे लगाते हैं। किसकी? डीपीटी की बूस्टर डोज फर्स्ट। वो जो है उसकी अमाउंट कितनी होती है? 0.5 ml होता है। रूट क्या होता है? IM रूट होता है। कौन सा रूट होता है? IM रूट होता है। अब यदि हम बात करें दूसरा कि मीजल्स जो दिया था अपन ने, मीजल्स जो दिया था, मीजल्स की सेकेंड डोज हम कब देंगे? सेकेंड डोज जो है वो 16 से 24 मंथ पे देते हैं, और वही 0.5 ml होती है। रूट कौन सा होता है इसका? रूट भी सबक्यूटेनियस रूट होता है। कौन सा होता है? सबक्यूटेनियस रूट होता है। और फिर उसके बाद में ओपीवी की बूस्टर डोज देते हैं अपन। कौन सी देते हैं? ओपीवी की बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर डोज जो है वो कब लगती है? 16 से 24 वीक के अंदर। 16 से 24 वीक के अंदर बूस्टर डोज लगती है। और वो कितना होता है? 2 ड्रॉप्स होती है, 2 ड्रॉप्स होती है, और ओरली हम देते हैं।
ओपीवी की भी होगी। इसके बाद में जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो सबक्यूटेनियस अपन दे रहे थे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो थी उसकी सेकंड डोज जो है वो देते हैं कब, 16 से 24 वीक के अंदर। कितनी अमाउंट होती है, 0.5 ml होता है और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, 0.5 ml और सबक्यूटेनियस रूट से। अब देखो यहाँ पे जो है सेकंड डोज की बात आ गई। हमने क्या किया था, देखो 0 डोज लग गई थी, वो उसके बाद में 6 वीक पे लग रही थी, फिर 10 वीक पे लग रही थी, फिर 14 वीक पे लग रही थी, और अब जो है हम 16 से 24 मंथ पे, 16 से 24 मंथ पे हम क्या दे रहे हैं, बूस्टर डोज दे रहे हैं। किस किस की दे रहे हैं, डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज देते हैं 16 से 24 मंथ में, ओपीवी की बूस्टर डोज देते हैं 16 से 24 मंथ के अंदर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की सेकंड डोज देते हैं कब, 16 से 24 मंथ के अंदर, और मीजल्स की सेकंड डोज देते हैं कब, 16 से 24 मंथ के अंदर। अब लास्ट में यदि हम बात करें कि विटामिन विटामिन ए की जो है वो कितनी अमाउंट देते हैं, विटामिन ए की सेकंड डोज जो है, सेकंड टू 9th डोज, 2 से लेकर इसकी टोटल कितनी लगती है, 9 डोज लगती है। ठीक है, तो ये जो है 16 मंथ पे लगती है, कौन सी, सेकंड डोज। 16 मंथ के बाद में हर डोज जो है वो 6 मंथ पे लगती है, हर डोज जो है वो 6 मंथ पे लगती है। यानी 6, पहली डोज जो थी वो आपने कब लगाई थी, 9 मंथ के ऊपर। कब लगाई थी, 9 मंथ के ऊपर। दूसरी डोज लग गई 16 मंथ पे, पहली डोज ये होगी, दूसरी डोज ये होगी, और तीसरी डोज जो है वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं, टोटल कितनी डोज लगनी है, 9। कितनी डोज लगनी है, 9 लगनी है। ये हर डोज जो है वो 6 मंथ के इंटरवल पे लगनी है, 6 मंथ के इंटरवल पे। और ये कंप्लीट कब हो जानी है, जब बच्चा 5 ईयर का हो जाएगा, 5 ईयर का बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में इनमें जो है कितना देना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सब में क्या देना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और कितने ml का होता है ये, 2 ml का होता है, और ओरल रूट होता है। कहने का मतलब याद रखो कि विटामिन ए जो है उस विटामिन ए की टोटल जानी है 9 डोज, टोटल जानी है 9 डोज। पहली डोज जो जानी है वो 9 मंथ पे जानी है, 9 मंथ पे जाएगी तो उसमें कितनी डोज देते हैं अपन, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। क्लियर है। उसके बाद में जो सेकंड डोज है वो सेकंड डोज जाएगी किस पे, 16 मंथ के ऊपर, 16 मंथ पे सेकंड डोज जाएगी, और उसके बाद में टोटल 9 डोज जानी है, पहले वाली मिला के टोटल 9 डोज। और वो जो डोज है कितने इंटरवल पे जाएंगी, 6 मंथ पे। ठीक है, 6 मंथ पे, और 5 साल के अंदर ये 9 डोज आपकी क्या हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। सवाल ये पूछता है कि पहली डोज में कितना होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं, 9th तक की जो डोज है उनमें सब में कितना जाता है आपका, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज जानी है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज जो है, सेकंड डोज जो है बूस्टर है वो कब देते हैं, डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज जो है वो कब देते हैं, सेकंड बूस्टर डोज देते हैं अपन 5 से 6 साल के अंदर। ठीक है, कितनी देते हैं, 0.5 ml देते हैं, और आईएम रूट से देते हैं। क्या देते हैं, आईएम रूट से देते हैं। अब देखो इसके बाद में यदि हम बात करें कहां देते हैं, अपर आर्म के अंदर देते हैं। क्या देते हैं, अपर आर्म के अंदर। ठीक ठीक है। अब दूसरा जो है बात करते हैं टीटी का इंजेक्शन कब लगाना चाहिए बच्चे को। टीटी का इंजेक्शन जो है वो 10 से 16 साल की उम्र के अंदर एक बार टीटी का इंजेक्शन लगना बहुत ही जरूरी है। डोज कितनी होती है, 0.5 ml, और रूट क्या होता है, आईएम रूट है। अपर आर्म के अंदर हम लगाते हैं टीटी का। अपर आर्म के अंदर कितनी डोज होती है, 0.5 ml होती है। किस उम्र में लगनी चाहिए, 10 से 16 साल का बच्चा जो होता है उसको एक बार टीटी का इंजेक्शन लगना चाहिए। अब देखो सवाल ये आता है कि हमने जो बात करी थी कि सर प्रेगनेंसी के अंदर हम जो टीटी की डोज लगा रहे हैं मरीज को, प्रेग्नेंट मदर को जो टीटी की डोज लगा रहे हैं, क्या उसकी लिमिट भी है क्या कि उससे पहले हमें लगा देना चाहिए टीटी का डोज। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि मदर जब है ना टीटी की जो डोज है, सेकेंड डोज जो है वो सेकेंड डोज 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पहले लग जानी चाहिए।
36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पहले सेकंड डोज या फिर बूस्टर डोज। सेकंड डोज जिसको लगेगी उसको बूस्टर नहीं लगेगी, और बूस्टर लगेगी उसको सेकंड डोज नहीं लगेगी, क्योंकि जिसको फर्स्ट और सेकंड 3 साल के अंदर अंदर लगा है तो सिर्फ बूस्टर डोज लगाने आएगी वो। तो बूस्टर डोज की टाइम दिया है कि 36 वीक से पहले पहले आपको क्या कर देना है, मदर को टीटी का इंजेक्शन लगा देना है। अब देखो, ऐसी कोई मदर आई है जिसने अभी तक पूरी प्रेगनेंसी के अंदर टीटी की डोज नहीं लगाई है, तो कब लगाओगे भैया, उसको लगा दो लेबर के अंदर। जब उसकी डिलीवरी हो रही है उस टाइम में उसको टीटी का इंजेक्शन लगा दो। अब देखो, दूसरी बात ये आती है, विटामिन ए की जो है, विटामिन ए की सेकंड और सेकंड टू 9 डोज जो है वो एडमिनिस्टर की जा सकती है 1 से 5 साल तक के ओल्ड बच्चों को, ठीक है ना, बाई एनुअल राउंड्स के अंदर, ठीक है, आईसीडीएस के साथ में। पेंटावेलेट इंजेक्शन जो है वो डीपीटी और हेपेटाइटिस 1, 2, 3 के रिप्लेसमेंट में लगाई जाती है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इनको छोड़ के पेंटावेलेट जो है वही लगाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो था आपका, उस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से बना हुआ एक ग्राफ है, जिसके अंदर एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया इस वीडियो को आप बार बार देख लेना, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर है? आप देखो, यहाँ पे बर्थ हो रहा है बच्चे का, बर्थ के ऊपर अपने पैराग्राफ से समझते हैं इसको, कि बर्थ के ऊपर जो है बच्चे को कौन सा टीका लगना है। बर्थ पे 3 टीके तो आपके पास में है ही, और एक और लिख लेना यहाँ पे, विटामिन के। बर्थ के ऊपर क्या लगाना है बच्चे को, विटामिन के लगाना है, बीसीजी लगाना है, हेपेटाइटिस बी लगाना है, और ओपीवी लगाना है। उसके बाद में 6 वीक पे कौन सा लगेगा, आईपीवी फर्स्ट, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज, डीपीटी फर्स्ट, और जो आपका पेंटावेलेट आ रहा था वो लगेगा, ठीक है। 10 वीक पे आपका वही पेंटावेलेट, 14 वीक पे पेंटावेलेट और डीपीटी की डोज आपको लगना है। 14 वीक पे क्या लगेगा, आईपीवी 3 लगेगा, और 6 मंथ पे ये जो है रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है 2013 का, ठीक है, 0 से 18 साल के बच्चों के अंदर, जिसमें मैंने आपको शायद आईपीवी का नहीं बताया होगा, ठीक है, क्योंकि आईपीवी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। बच्चे को क्या देते हैं, बच्चे को एटलीस्ट यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम जो है वो लगनी ही चाहिए, इसके बाद में ये एडिशनल आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है कि बच्चे को एनरोलमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट ने, बच्चे को एनरोल करवाने के लिए क्या बच्चे को इम्यूनाइजेशन के लिए एनरोल कराने के लिए गवर्नमेंट ने नंबर दे रखा है, वो कितना है, 566778, 566778 जो है वो एनरोलमेंट का नंबर है। इसलिए बच्चे को, जैसे बच्चे का जन्म होता है तुरंत एनरोलमेंट कराएं, जिससे गवर्नमेंट आपके घर तक भेजेगी आशा या फिर हेल्थ वर्कर्स को, वो आएंगे और आपके बच्चे को इम्यूनाइजेशन देके जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद में इसकी जो कंप्लीट वीडियो है, यदि इसकी कंप्लीट वीडियो आप चाहते हो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, अलग अलग जितने भी आपकी डोज मैंने आपको बताई हैं आईपीवी का लिए और सारी चीजों के लिए, यदि इससे फर्दर नॉलेज आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इससे फर्दर जानकारी के लिए आपको आना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आरएनयू एजुकेशन के नाम से, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो पीडियाट्रिक्स के अवेलेबल हैं। और ऐसी ही शानदार क्लासेज और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ में, आरएनयू एजुकेशन के साथ में, क्योंकि आरएनयू एजुकेशन बात है भरोसे की। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि सिलेक्शन लेना है नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम के अंदर, बनना है सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको हमारे साथ में जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि आप यदि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे आप खर्च कर देते हैं 20 से 30 हजार रुपए, 20 से 30 हजार रुपए, जहां पे आपको असिस्टेंस भी नहीं मिलता है, और वीडियोस वगैरह के लिए आपको कोई डाउट सेशन भी नहीं मिलता है। तो हमारे पास वही जो चीज है आपको 3000 के अंदर अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें वीडियो क्लासेज मिलेंगी, वीडियो क्लासेज आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो अलग अलग प्लान्स हैं, वो प्लान्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे आप क्लिक करें, विजिट करें, फ्री डेमो टेस्ट 30-30, 40-40 डेमो टेस्ट पड़े हैं, उनको आप अटेम्प्ट करें और अपने आप को बनाए सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।